आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के लिए जो नीचे नहीं बैठ सकते, योग का अभ्यास करना चाहते हैं। नीचे बैठने में उनको समस्या है, घुटनों में पेन है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे योग में कौन कौन से अभ्यास वो कर सकते हैं जिससे उनको लाभ हो। स्वस्थ रहेंगे यदि आप इन अभ्यासों करेंगे, आपके जॉइंट्स का मूवमेंट होता रहेगा। तो कौन से अभ्यास है, आइए देखते हैं। ध्यान से सीखें और फिर इनको अभ्यास में लाएं। दोनों हाथों को सर्वप्रथम अपने घुटनों पर आप रखेंगे। सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे। सूक्ष्म योग। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लाना है। इस प्रकार से श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। तो ये अभ्यास आप 20 काउंट करें कम से कम। फिर राइट साइड घुमाओ अपनी गर्दन को इस प्रकार से, श्वास लेते हुए। लेफ्ट, श्वास लेते हुए। जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। फिर श्वास लेते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। इस प्रकार से करने के बाद फिर आप अपने राइट कान को राइट कंधे की ओर टच करें इस प्रकार से धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आए। फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की ओर। आंखें बंद रखें। इन अभ्यासों को करते हुए धीरे धीरे सीख लें। फिर सीखने के बाद जब अभ्यास करें तो आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे। तो इसे भी आप 20 काउंट करें। फिर धीरे से गर्दन को पीछे ले जाओ। पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इस प्रकार से कान को टच करना है पीछे से। अर्ध चंद्र बनाना है अपनी गर्दन से इस प्रकार से। फिर पूरा गोल घुमाओ धीरे धीरे। जिन्हें गर्दन में बहुत अधिक पेन है तो गर्दन को न अधिक आगे की ओर लाना है और न ही पीछे की ओर ले जाना है, धीरे धीरे करना है। जिन्हें बहुत अधिक पेन है वो अधिक स्ट्रेच नहीं करेंगे। फिर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे पूरा गोल। स्पाइन को सीधा रखेंगे। तो इस प्रकार से गर्दन के लिए आपने सूक्ष्म योग किए। इसके बाद फिर आप अपने कंधों को, हाथों को घुटनों पर ही रखेंगे और कंधों को ऊपर की ओर उठाएं, ऐसे नीचे छोड़ें, ऊपर की ओर उठाएं, नीचे छोड़ें। इस अभ्यास को आप यहाँ अपने वेस्ट पर भी अपने हाथों रखें और ऊपर की ओर खींच सकते हैं ऐसे। गर्दन सीधी रखना है, गर्दन नीचे नहीं झुकने दें, ये ध्यान रखें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर आप गोल घुमाओ अपने शोल्डर को इस प्रकार से। ये 20 काउंट करते हुए करते रहें। हर अभ्यास को 20 काउंट करें। फिर ऐसे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, कंधों को अपने घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितना हो सके शुरू में उतना ही करें, धीरे धीरे। फिर अभ्यास को बढ़ाते जाओ। 20, 30, 40 टाइम्स तक, 50 टाइम्स तक आप कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन अभ्यास करने के बाद। तो शोल्डर मूवमेंट के बाद फिर आप अपने हाथों को इस प्रकार से 1 बाय 1 श्वास लेते हुए
एक हाथ को ऊपर उठाना है, दूसरे से नीचे की ओर पुश करना है। एक हाथ ऊपर उठाए, दूसरा नीचे की ओर पुश करो, घुटने पर पुश करो ऐसे। श्वास लेते हुए। जो सीनियर सिटीजन हैं, अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठकर करना है ये अभ्यास। सब रिलैक्स इस प्रकार से करो 20 काउंट करते हुए। फिर अपने दोनों हाथों को सामने सीधा और अपने फिंगर जॉइंट्स का मूवमेंट करो। देखिए जितने आप जॉइंट्स का मूवमेंट कर लेते हैं उतना ही आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, आपके आखिरी समय तक पूरा साथ देते हैं। पूरी मुट्ठी बंद करो ऐसे, जितना हो सके उतना ही करें प्रारंभ में। ध्यान रखें इस बात का, ज़बरदस्ती नहीं करना कि मैंने आपको 20 टाइम्स बताया तो आप 20 ही करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, प्रयास करते रहना। अंगूठे अंदर रखते दोनों मुट्ठी बंद करें और गोल घुमाओ। इस प्रकार से अपने रिस्ट को पूरा गोल एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये 20 काउंट करके पूरा करें इसे। फिर अपने दोनों हाथ खोलें और अपने फिंगर्स को ऐसे टच करें। हाथ कोशिश करें सीधे रहें। जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो जितना आसानी से कर सकें उतना ही करते रहें। कोशिश करनी है ठीक करने की जितना हो सके। इस प्रकार से फिर साइड से इस प्रकार से आप अपने हाथों को चलाएं, अपने एल्बो जॉइंट्स को। फिर ऊपर ऐसे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर खींचना है, पूरा स्पाइन सीधी रखने की कोशिश करनी। देखिए जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसका बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, तो अलाइनमेंट को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस तरह से इन अभ्यासों को करना है आपको। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और स्पाइन का मूवमेंट करेंगे। इस प्रकार श्वास लेते हुए स्पाइन को आगे की ओर खींचना है और गर्दन को पीछे की ओर ले जाओ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर, स्पाइन को पीछे की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचो, पेट की मांसपेशियों को। तो इससे पेट से संबंधित समस्याएं में भी आपको लाभ होगा, पेट की समस्याएं भी आपकी ठीक होंगी। फिर श्वास लेते हुए इस प्रकार से धैर्य के साथ करो, बहुत धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए, तो ये भी आप 20 काउंट करते हुए कर लीजिएगा इस प्रकार से। अब आपको करना है, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और अपने सामने की ओर खींचेंगे ऐसे दोनों हाथों को। फिर यहाँ रोकें कुछ समय, 5-10 सेकंड, जितना रोक सकते हैं। देखिए कोई बाध्यता नहीं है, जितना आप कर सकें। फिर धीरे धीरे ऊपर हाथों को उठाना है, गर्दन को सीधा रखना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, हाथों को खींचें, हथेलियाँ ऊपर की ओर रहें आपकी और दृष्टि ऊपर रहे। ध्यान रखें इन अभ्यासों को करने में गर्दन नहीं झुकेगी आपकी। फिर धीरे धीरे वापस नीचे ले आएं, धीरे से खोल लीजिए। तो ऐसे 3 बार आप इसे कर लें। ऊपर नीचे स्ट्रेच करो, इससे पूरी बॉडी में आपके शोल्डर, आपकी नेक, आपकी पीठ में पूरा स्ट्रेच आएगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेच आएगा। अब इसी प्रकार से आप पैरों के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सूक्ष्म योग पैरों के लिए कुर्सी पर बैठकर कैसे करेंगे आप देखिए एक बार ध्यान से। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर ही रखें और अपने पैरों की एड़ियों को आपको ऊपर उठाना है। इस प्रकार से पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजे आपके नीचे रहें, एड़ियाँ उठें। श्वास लेते हुए अपने एड़ियों को उठाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। फिर 10-15 बार जितना आप कर सके आसानी से। आपके काफ में पेन आने लग जाता है, खिंचाव आता है, तो पेन न आए उससे पहले आप रुक जाए। फिर अपने पैरों के पंजों को आगे से ऐसे ऊपर, फिंगर्स को, पंजों को ऊपर आगे से खींचो। इसे भी आप 10-15 बार कर लीजिए इसी प्रकार से। फिर दोनों पैरों को आप मिलाइए और अपने पैरों को इस प्रकार से उठाओ, सीधा करना है घुटनों को ऊपर जितना कर सके, फिर नीचे ऐसे। श्वास लेते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस अभ्यास को करें और थोड़ा अपने घुटनों की ऐसे मसाज कर लें। दोनों हाथों से अपने घुटनों की मसाज भी कर लें। और पैरों के अभ्यास को आप लेटकर भी कर सकते हैं बेड पर। जब आप लेट जाएं तो पैरों के पंजों को भी आप ऐसे घुमाओ थोड़ा,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बैठकर भी घुमा सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं अभ्यास। तो आपने देखा इन अभ्यासों को सिर से लेकर पूरा पैरों के पंजों तक, इन्हें आप प्रतिदिन करें, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और कई बार व्यक्ति के जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, पेन आने लगता है, तो वो निराशा उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसको लगता है कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अगर जॉइंट्स के मूवमेंट को रोक देंगे, आप आलस्य में चले जाएंगे, आप डर जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो जॉइंट्स आपके और स्टिफ हो जाएंगे, बीमारी और आपके ऊपर हावी हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना ज़रूर करें, धीरे धीरे करें। इन अभ्यासों को करने में कोई हानि नहीं है, बस सावधान इतना ही रखना है कि अति नहीं करना, जितना आप कर सकें उतना ही करें और प्रतिदिन करो। सुबह शाम दोनों समय करोगे तो बहुत अधिक लाभ होगा आपको। तो आप इन अभ्यासों को, सुख योग को जरूर करें और अपने आप को फिट रखें। अंतिम श्वासों तक आप किसी के ऊपर आश्रित ना हो, ऐसा जीवन यदि आप जीते हैं तो ये शायद ज़्यादा उत्तम जीवन होगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।